बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडो पाक हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की नेक्स्ट वीडियोस के साथ आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ डिवाइड एंड क्विट इंडिया वाज अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ क्विट इंडिया प्रपोज्ड इन 1942 बाय। अच्छा जी, जो यहाँ पे मुस्लिम लीग की एक रेजोल्यूशन थी डिवाइड एंड क्विट इंडिया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी कि इंडिया को डिवाइड करें एंड क्विट करें, और ये थी 1943 में इन्होंने पेश की थी। और ये किस प्रपोज्ड जो है वो मूवमेंट के अगेंस्ट थी? ऑप्शन ए है लेट मिस्टर गांधी ने ये दी थी, लेट मिस्टर गांधी के अगेंस्ट थी। बी है पंडित नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर डी है हमारे पास पेंट। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़िलाफ़ थी, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी, जबकि मुस्लिम लीग ने स्टार्ट की थी डिवाइड एंड क्विट इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास द इंस्टीट्यूशन ऑफ मुहतसिब वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। जो हमारे पास मुहतसिब अदालत है वो किसने इस्टेब्लिश की थी? तो यहाँ पे देखें ऑप्शन क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 93, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1983, आर्टिकल 276 ऑफ द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972। तो यहाँ पे है जी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1983 में जो है वो मुहतसिब अदालत का क़याम किया गया था पाकिस्तान में 1983। ओके, 3 नंबर एमसीक्यूज़ है हमारे पास। गांधी जिना टॉक्स ऑफ 1944 फेल्ड ड्यू टू। 1944 में जो गांधी और जिना की टॉक्स हुई थी वो किन वजूहत की बना पर फेल हुई थी? अपोजिशन बाय द खाकसार्स की अपोजिशन की वजह से, रेड शर्ट की वजह से, दी अहरार की वजह से, या टू नेशन थ्योरी की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। करेक्ट ऑप्शन है डी, टू नेशन थ्योरी की वजह से ये जो गांधी जिना टॉक्स थे ये फेल हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर है कायद आज़म सेंट 600 सोल्जर्स टू अ मुस्लिम कंट्री टू फाइट फॉर हर फ्रीडम। कायद आज़म ने 600 सिपाही भेजे थे किसी मुस्लिम की आज़ादी की फ़ाइट के लिए। मैनी ऑफ दो सोल्जर्स लेड देयर लाइफ्स वाइल फाइटिंग, और वहाँ उनमें से बहुत सारे लोग शहीद हो चुके थे। डेट कंट्री प्रिजर्व्ड द टेल्स ऑफ द ब्रेवरी ऑफ दो सोल्जर्स इन बुक टाइटल द 600 ब्रेव पाकिस्तानी सोल्जर। उनकी जो पाकिस्तानियों की जो लड़ाई थी, जो उनका कारनामा था, वो एक बुक में सेव किया गया जिसका नाम था द 600 पाकिस्तानी ब्रेव सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स। ओके, तो यहाँ पे दे फाट फॉर, ये कौन से मुल्क के लिए लड़े थे? इसमें ऑप्शन ए है लीबिया, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, या फिर मोरक्को। तो ये हमारे पास हैं इंडोनेशिया के लिए लड़े थे। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 फेल्ड ड्यू टू। जो 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस थी वो किस वजूहत की बुनियाद पर फेल हुई थी? एरोगेंस ऑफ द और कांग्रेस लीडर्स, क्लाउजनेड बाय FM Lord Wavell, the Viceroy of India, the derogatory approach about Muslim by the Hindu press, demand by Qaid to have all Muslim seats to be allocated to the Muslim League। कायद आज़म की ये डिमांड कि जितनी भी मुसलमानों की सीट हैं वो मुस्लिम लीग को जो है वो एलोकेट की जाएँ, इस वजूहत की बना पर शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 जो है वो फेल हुई थी। At the NAM summit in Durban 1998, which issue was discussed concerning Pakistan? नेम है जो है नॉन एलाइड मूवमेंट है, इसकी जो समिट हुई थी 1998 में, इसमें पाकिस्तान के लिए किस इशू पर डिस्कशन हुई थी? इसका है जी चाइल्ड लेबर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कश्मीर प्रॉब्लम, या फिर पेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, कश्मीर इशू में यहाँ पे डिस्कशन हुई थी। 7 नंबर है हमारे पास द रिज़ल्ट ऑफ इलेक्शन 1945 एंड 1946 शोड। जो 1945 और 46 के इलेक्शन थे, इंतखाबात थे, वो क्या शो करते हैं? डेट द यूनियनिस्ट पार्टी वॉन मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम सीट्स, द जमीयत उलमाए हिंद कैप्चर्ड अ फ्यू सीट्स, या नेशनल मुस्लिम्स गॉट फ्यू सीट्स। तो यहाँ पे जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है द मुस्लिम लीग कैप्चर्ड ऑल द रिजर्व सीट फॉर द मुस्लिम्स एट द सेंटर। जो मुसलमानों के लिए रिज़र्व सीट थी सेंटर में, तो वफाक में, तो वो सारी की सारी मुस्लिम लीग ने हासिल कर ली। 8 नंबर है indicate the decision taken in the second SAARC summit Bangalore 16 नवंबर 1986। जो
डिसीजन सेकंड सार्क की समिट में हुए थे जो कि बेंगलोर में हुई थी और 1986 में हुई थी। तो वो कौन से थे? पहला था इन्फ्लेशन बी कर्ब्ड, जो इन्फ्लेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट वाज टू बी सेट अप एट खतमंडू, परमानेंट सेक्रेटेरिएट खतमंडू के मकाम पर क्रिएट किया जाएगा। अ ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइंड, एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। या फिर म्यूचुअल प्रॉब्लम्स शुड बी रिजॉल्व बाय पीसफुल मींस, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था सार्क की दूसरी समिट में। नेक्स्ट हमारे पास 9 है किस्सा सोनी मियावाल या महिवाल वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा था? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास हाफिज़ बरखुरदार, हाशिम शाह, फजल शाह या फिर वारिस शाह। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, फजल शाह ने ये बुक लिखी थी। 10th नंबर है हमारे पास द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1946, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, जो 1944 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो यहाँ पे देखें, पंडित नेहरू थे, FM लॉर्ड वेवल थे, लियाकत अली ख़ान थे। तो यहाँ इनमें से कोई एक भी नहीं थे। थैंक यू। मज़ीद प्रिपरेशन के लिए और बेहतरीन कामयाबी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।